मियामोटो मुसाशी वर्सेस सासाकी कोजिरो। एक ऐसा बैटल जिसके बारे में लोग आज भी बात करता है। एक ऐसा बैटल जो वागाबॉन्ड के राइटर खुद दिखा नहीं पाए, दिखाने से पहले मांगा ही क्विट कर दिए। जस्ट इमेजिन, कैरेक्टर्स एंड द मांगा इज सो गोटेड कि राइटर ने गिव अप कर दिया। और राइटर ने कंप्लीट नहीं किया तो क्या हुआ, हमें तो पता है मियामोटो मुसाशी एंड सासाकी कोजिरो दोनों रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। और इस बैटल का आउटकम और रिकॉर्ड्स भी हमारे पास है और हमने वागाबॉन्ड के एंटायर मांगा कवर करके रखा है 12 एपिसोड के साथ और लास्ट में एग्जीबिशन भी कंप्लीट किया है। मैंने सोचा क्यों ना इस लेजेंडरी बैटल के आउटकम को भी कवर करता है। कैसे क्या ये बैटल हुआ, कौन जीता कौन हारा, सिनारियो क्या था, A to Z सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। I'm damn sure जितने लोगों ने वागाबॉन्ड सीरीज देखी उनको ये पसंद आएगा। और ऊपर से मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था जहां पर 95% लोगों ने भाई यस पे वोट किया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इट्स अबाउट टाइम, लेट्स गो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मियामोटो मुसाशी जापान की हिस्ट्री का नाम आज भी स्वॉर्डमैनशिप के साथ ऑलमोस्ट इनसेपरेबली जुड़ा है भाई। मुसाशी का जन्म अप्रोक्सीमेटली 1584 के आसपास माना जाता है। उसकी अर्ली लाइफ के बारे में कई स्टोरीज मिलता है, लेकिन एक बात क्लियर है, मुसाशी ने बहुत यंग एज से स्वॉर्डमैनशिप को अपनी लाइफ बना लिया था। वो एक नॉर्मल सामुराई की तरह एक ही लॉर्ड के अंडर परमानेंटली सेटल नहीं हुआ। इंस्टेड वो एक रोनिन की तरह जापान में ट्रेवल करता रहा, डिफरेंट वॉरियर्स को चैलेंज करता रहा और अपने स्वॉर्डमैनशिप को कंस्टेंटली टेस्ट करता हुआ गया। मुसाशी के बारे में लेटर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसने डोजन्स ऑफ डुएल्स लड़े और अपने लाइफ टाइम में 60 से भी ज्यादा डुएल्स अनडिफीटेड रहने का क्लेम किया। इवन मुसाशी को जाना जाता है द ओनली सामुराई हु वाज नेवर डिफीटेड, लाइफ टाइम में कभी हारा ही नहीं। अब ऑफ कोर्स मुसाशी ने जितने डुएल्स करके रखा है, मॉडर्न हिस्टोरियंस ये सारे डुएल्स को वेरीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन मुसाशी की रेपुटेशन इतनी पावरफुल थी कि सेंचुरीज बाद भी उसका नाम जापानीज स्वॉर्डमैनशिप का सिंबल बना हुआ है। स्टिल नाउ मेरे भाई, यस आई रिपीट, स्टिल नाउ। एंड द बेस्ट पार्ट इज मुसाशी यहाँ पर सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो पेंटर था, कैलीग्राफर था, स्ट्रेटजिस्ट था और अपने लाइफ के लेटर ईयर्स में उसने किताब लिखी जिसका नाम द बुक ऑफ 5 रिंग्स। इस बुक में उसने कॉम्बैट, स्ट्रेटजी, टाइमिंग, डिस्टेंस और साइकोलॉजी के बारे में अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन की। और मुसाशी की फिलॉसफी का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, दैट इज सिर्फ ओपोनेंट के सोर्ड को मत देखो, ओपोनेंट की रिदम को समझो। और शायद इसी माइंडसेट ने उसकी सबसे फेमस डुएल में उसकी जान बचाई। मुसाशी के बारे में तो बात कर लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज ओपोनेंट सासाकी कोजिरो, जिसको भी नंबर में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जिसका भी फैन बेस बहुत ही तगड़ा है। क्यों ना सासाकी कोजिरो के यहाँ स्टोरी थोड़ी मिस्टीरियस हो जाती है। कोजिरो के बारे में मुसाशी के कंपैरिजन में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन काफी कम है। लेटर ट्रेडिशंस उसे एक इनक्रेडिबल टैलेंटेड स्वॉर्डमैन के रूप में डिस्क्राइब करती है भाई। उसका फाइटिंग स्कूल गानरyu के नाम से फेमस था और उसकी सबसे लेजेंडरी टेक्निक थी सुबामे गाइशी। इसका मीनिंग रफली होता है स्वैलो रिवर्सल। लेजेंड के अकॉर्डिंग कोजिरो की स्वॉर्ड मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि वो अटैक के डायरेक्शन को एक स्वालो बर्ड की तरह, सडन मूवमेंट की तरह रिवर्स कर सकता था भाई। लेकिन कोजिरो का सबसे डेंजरस एडवांटेज बस उसकी मूवमेंट स्पीड नहीं थी, उसके पास एक अनयूजुअली लॉन्ग स्वॉर्ड होने की ट्रेडिशन है। मांगा में जैसे देखा बचपन से वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड कैरी करता, वैसे इन रियल लाइफ भी उसके पास एक लॉन्ग अनयूजुअल स्वॉर्ड था। इमेजिन करो तुम्हारे ओपोनेंट की स्वॉर्ड तुमसे पहले तुम तक पहुंच सकती है, पर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, एक तो तुम डिस्टेंस मेंटेन करो या फिर इतनी स्पीड से अंदर घुसो कि ओपोनेंट को अपने रीच के एडवांटेज को यूज करने का टाइम ही ना मिले। और मुसाशी को इस बैटल के चलते एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सामना करना था भाई। दोनों का शॉर्ट ब्रीफिंग दे दिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर बैटल। कंट्री जापान, तो फेमस स्वॉर्डमैन, एक तरफ मियामोटो मुसाशी, दूसरी तरफ सासाकी कोजिरो। लेजेंड के अकॉर्डिंग दोनों के बीच एक डुएल अरेंज हुआ था ऑफिशियली। लोकेशन फिक्स हुआ फुनाजिमा आइलैंड। करेंटली इस आइलैंड को जाना जाता है गानरyu आइलैंड के नाम से। अब इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। फुनाजिमा आइलैंड छोटा था, आसपास समुंदर और यहाँ कोई मैसिव अरीना नहीं था भाई, कोई क्राउड फिल्ड स्टेडियम नहीं था, बस एक आइसोलेटेड आइलैंड और 2 सोर्ड्समैन। डुएल का टाइम डिसाइड हुआ, कोजिरो अपने वेपन के साथ आइलैंड पर पहुंच गया था, वो रेडी था, लेकिन मुसाशी नहीं आया। यस यू हर्ड इट राइट, सब कुछ ऑफिशियल अरेंज हुआ एंड बैटल का टाइम था सुबह 8 बजे के आसपास एंड एग्जैक्ट टाइम से पहले सासाकी कोजिरो वाज सो रेडी, बट उसका ओपोनेंट मुसाशी वहां पर आया ही नहीं था। आगे टाइम गुजरता गया, कोजिरो वेट करता हुआ गया, ऐसे करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और मुसाशी अभी तक नहीं आया। ट्रेडिशनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग मुसाशी सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज्यादा लेट था। कुछ अकाउंट्स में कहा जाता है मुसाशी अप्रोक्सीमेटली
2 से 3 घंटे तक लेट था। दिस रियली सीरियस। एट दैट टाइम सोर्ड फाइटिंग का एक रूल था, टाइम पर पहुंचना या फिर टाइम से पहले पहुंचना। अगर कोई 10 मिनट भी लेट पहुंचता है, इसका मतलब वो अपने ओपोनेंट और इस डुएल को रिस्पेक्ट शो नहीं करता, जिससे ओपोनेंट का दिमाग पहले से खराब होता है। बट इस केस में मुसाशी 10 मिनट नहीं 2 से 3 घंटे लेट पहुंचा। अब इसी चीज को इमेजिन करो कोजिरो के पर्सपेक्टिव से। तुम जापान के एक बहुत ही फेमस स्वॉर्डमैन हो, तुम एक आइसोलेटेड आइलैंड पर खड़े हो, तुम्हारे ओपोनेंट ने तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज किया है और वो आता ही नहीं। और जिन लोगों ने वागाबॉन्ड मांगा रीड करके रखा, उनको पता है राइटर ने सासाकी कोजिरो को कैसे दिखाया। थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड दिखाया, एंड इट्स अ काइंड ऑफ गाय जो अपने ओपोनेंट के ऊपर थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखाता है। इतने टाइम से वेट करने के कारण नेचुरल टेंशन बढ़ रही होगी, एंगर भी। और फिर सडनली दूर से एक बोट दिखाई देती है। बोट स्लोली आइलैंड की तरफ आ रही है। कोजिरो की नजर बोट पर पड़ती है और बोट में खड़ा है मियामोटो मुसाशी। लेकिन मुसाशी को देखकर कोजिरो को एक और सरप्राइज मिलता है। मुसाशी के पास कोई नॉर्मल सोर्ड नहीं है, उसके पास एक वुडन सोर्ड है। अरे पेट, मुसाशी 2-3 घंटे लेट आया, वो भी बोट के थ्रू एक वुडन सोर्ड लेके। और ये जापान के हिस्ट्री का सबसे फेमस डुएल था मेरे भाई। मुसाशी की इस वुडन सोर्ड के साथ आना स्टोरी का सबसे फेमस पार्ट था। एंड इट वाज नॉट लाइक कि मुसाशी के पास कोई सोर्ड वगैरह नहीं था, फॉर दैट रीजन वो एक वुडन सोर्ड लेके आया। ना मेरे भाई, ट्रेडिशनल लेजेंड के अकॉर्डिंग मुसाशी ने बोट के एक और को कर्व करके वुडन सोर्ड जैसा एक वेपन बना लिया था यहाँ पर फाइट करने के लिए अगेंस्ट सासाकी कोजिरो। और अगर तुमने पूरा मांगा कंप्लीट करके रखा है तो तुमको पता है मुसाशी को कार्व करने का काम कितना पसंद था। लेजेंड के कुछ अलग अलग वर्सेस में कहा जाता है कि उसने डिलिबरेटली एक अनयूजुअल लॉन्ग सोर्ड बनाई। लेकिन रीजन क्या है? रीजन है कोजिरो की लॉन्ग सोर्ड के एडवांटेज को काउंटर करना। अब ध्यान से सोचो मेरे भाई, अगर कोजिरो की सोर्ड लॉन्ग है और मुसाशी एक नॉर्मल साइज वुडन सोर्ड लेकर जा रहा है तो ये सुसाइड जैसा लग सकता है, राइट? लेकिन अगर मुसाशी का वुडन सोर्ड अनयूजुअली लॉन्ग हो तो वो कोजिरो की रीच को मैच या एक्सीड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है, और को एग्जैक्टली इसी तरह कर्व करना और इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या थी, ये डिटेल्स लेटर ट्रेडिशंस में वेरी करती है भाई। इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते हर डिटेल ऐसा ही है। ना भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन फेमस स्टोरी का बेसिक हमको यही आइडिया देता है। मुसाशी आइलैंड पर उतरता है, कोजिरो ऑलरेडी रेडी है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक तरफ लॉन्ग सोर्ड, दूसरी तरफ वुडन ब्लेड। समुद्र की हवा चल रही है और दोनों जानते हैं कि अगले कुछ सेकंड्स में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा रह सकता है। पॉपुलर रेटलिंग्स में मुसाशी और सासाकी कोजिरो के इस एग्जैक्ट मोमेंट में कुछ ड्रामेटिक डायलॉग्स भी एक्सचेंज होता है, जिसके एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है मेरे भाइयों, बिकॉज बहुत ही लंबे टाइम पहले हुआ। तो हम लोग नहीं जानते उन दोनों ने एग्जैक्ट क्या कहा। लेकिन जो हम जानते हैं दैट इज यहाँ पर फाइट हुई, एंड जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये फाइट बहुत ही लंबी जाने वाली और समथिंग, ना मेरे भाई। दोनों सोर्ड्समैन एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोजिरो अपनी लॉन्ग सोर्ड के साथ रेडी है, मुसाशी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते रहता है, देखते रहता है, और फिर सडनली अटैक। पहले कोजिरो मूव करता है, उसकी सोर्ड मुसाशी की तरफ आती है, मुसाशी भी सिमल्टेनियसली अटैक करता है। कोई लॉन्ग सिनेमैटिक सोर्ड बैटल नहीं थी मेरे भाई, कोई डोजन्स ऑफ अटैक एक्सचेंज नहीं हुई यहाँ पर। ट्रेडिशनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ये फाइट एक्सट्रीमली शॉर्ट फाइट है और ये बहुत ही फास्ट डिसिसिव एक्सचेंज थी। लेजेंड के अकॉर्डिंग कोजिरो मुसाशी को अटैक करता है और मुसाशी भी कोजिरो का अटैक करता है, पर मुसाशी का अटैक कोजिरो पर लैंड करता है। कुछ ट्रेडिशनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कोजिरो के स्ट्राइक से मुसाशी को हेड या नेक एरिया में इंजरी हुई। इसका मतलब मुसाशी कंप्लीटली अनटच्ड नहीं था मेरे भाई। बट कोजिरो के ब्लो के मामले में मुसाशी's ब्लो वाज ऑन होल अदर लेवल। वो लिटरली अपने वुडन सोर्ड के साथ सर पे इतने जोर से हिट करता है कि एक सिंगल शॉट के साथ ही कोजिरो नीचे गिर जाता है। कोजिरो नीचे गिरने के साथ ही सिनेरियो खत्म नहीं होती है। कोजिरो ग्राउंड पर गिर चुका था और मुसाशी स्कूल अकाउंट के अकॉर्डिंग कोजिरो जमीन पे गिरने के बाद भी एक फाइनल अटेम्प्ट किया मुसाशी को मारने का। मुसाशी उसके सामने खड़ा है और सडनली कोजिरो अपने सोर्ड से मुसाशी के लेग्स को टारगेट करता है। मुसाशी जंप करके अटैक को अवॉइड करता है और फिर मुसाशी फाइनल ब्लो देता है, एक फुल फाइनल डिवास्टेटिंग स्ट्राइक। और इसके बाद सासाकी कोजिरो का खेल खत्म हो जाता। मतलब सासाकी कोजिरो was dead, मर जाता एक सिंगल शॉट के साथ। So it took only 2 strike for Musashi to kill Sasaki Kojiro, and वो भी एक वुडन सोर्ड के साथ मेरे भाइयों। एंड ये लेजेंडरी बैटल का सबसे बेस्ट पार्ट है। फॉर दैट रीजन
ये बैटल और भी दूर दूर तक पहुंचा और आगे चल के जापान के लेजेंड में फेमस रिमार्क छोड़ दिया, बिकॉज उस टाइम में ये दोनों स्वॉर्डमैन एकदम टॉप पर थे। और मुसाशी ने कोजिरो को मारा बस एक वुडन कार्व स्वॉर्ड से जो उसने अपने हाथों से बनाया, वो भी बस 2 स्ट्राइक के साथ। और जैसे बोला फाइट लंबा नहीं था, ये सब कुछ हुआ भाई कुछ सेकंड्स के अंदर। सासाकी कोजिरो को मारने के बाद, डुएल के बाद मुसाशी ने बस एक वर्ड बोला, दैट इज आई वॉन, मैं जीत गया। वो आगे थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुका यहाँ पर और आगे चल के मुसाशी आइलैंड से चला गया और इस विक्ट्री ने उसकी लेजेंडरी रेपुटेशन को और भी पावरफुल बना दिया। ये जो एंटायर बैटल की ब्रीफिंग है ये सब रियल लाइफ हिस्टोरी से है मेरे भाई, इट्स नॉट लाइक कि मैं खुद से बता रहा ना। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली नहीं है, जैसे उनका डायलॉग्स वगैरह हमको स्टिल कुछ पता नहीं, बट बैटल का जो आउटकम था ये 100% सच है। एंड तुम में से जितने लोगों ने वागाबॉन्ड मांगा रीड करके रखा, तुम लोगों को पता है सासाकी कोजिरो को किस नाम से बुलाया जाता है, गानर्यू सासाकी कोजिरो का स्टाइल गानर्यू जिमा है, हम लोगों को पता है। स्टार्टिंग में जैसे बताया जिस आइलैंड में फाइट हुआ इस आइलैंड का नाम था फुनाजिमा आइलैंड, बट द बैटल वाज सो ह्यूज कि आगे इस आइलैंड का नाम चेंज होके गानर्यूजिमा आइलैंड बन जाता है, वो भी गानर्यू सासाकी के नाम से मेरे भाई। अगर तुम यहाँ पर जापान का मैप ओपन करोगे तो इस साइड में आओगे कुमामोटो के, तुमको ये आइलैंड दिखेगा इस साइड में, या दिस वन मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये छोटा सा आइलैंड, यस गानर्यूजिमा आइलैंड। अगर कभी जापान जाओगे तो अगर टाइम मिले तो विजिट कर सकते हो, मैं तुमको दिखा देता हूँ। दिस इज द आइलैंड जहाँ पर उनके स्टैचूज बने हैं, या सासाकी कोजिरो एंड दैट इज मियामोटो मुसाशी। सासाकी कोजिरो इज यूजिंग लॉन्ग सोर्ड एंड यहाँ पर मुसाशी यहाँ पर बस एक वुडन सोर्ड यूज कर रहा है जो अपने हाथों से बनाया, जैसा मैंने बताया। अब यहाँ पर एक सवाल, मुसाशी यहाँ पर जीता कैसे? मुसाशी के यहाँ पर जीतने के पीछे बहुत सारे अलग अलग मेजर फैक्टर्स थे, टाइमिंग, डिस्टेंस एंड वेपन सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। मुसाशी का 2-3 घंटा लेट अराइवल पॉसिबली यहाँ पर कोजिरो को इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा था। कोजिरो ऑलरेडी गुस्से में था, स्पेशली जब उसने नोटिस किया इस फाइट के लिए वो लिटरली एक वुडन स्वॉर्ड के साथ आया। कोई भी लेजेंडरी स्वॉर्डमैन इसको एज एन इंसल्ट लेगा फॉर श्योर और भी ट्रिगर हो जाएगा। इट वाज मोर लाइक मुसाशी डिड ऑल दिस थिंग जस्ट टू प्रोवोक सासाकी कोजिरो। मेरे भाइयों ये एग्जैक्टली वही फिलॉसफी है जो मुसाशी की लेटर राइटिंग्स में बार बार नजर आती है। ओपोनेंट के स्ट्रेंथ से डायरेक्टली फाइट मत करो, उसके रिदम तोड़ दो, उसके एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करो और जब ओपनिंग मिले वेरी डिसिसिवली स्ट्राइक करो। अगर मुसाशी के फिलॉसफी के बारे में और भी तुमको जानना है, तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं रिकमेंड करूंगा द बुक ऑफ 5 रिंग्स, एक बार तुम ट्राई कर सकते हो। ये किताब मुसाशी मरने के कुछ टाइम पहले लिखना स्टार्ट किया था, वो भी रिगांडो केव में बैठकर, वो एक केव जो हम लोगों ने मांगा में देखा है और ये केव भी मेरे भाई और रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अगेन इट्स जापान्स मैप एंड हियर्स कुमामोटो में तुमको जाना पड़ेगा एंड दैट्स द रिगांडो केव फॉर यू। हियर्स द पिक्चर्स, वेट, या दिस वन सेम एज मांगा मेरे भाई, लाइक राइटर ने रियल लाइफ से सब कुछ उठाया ब्रोस, तो ऑफ कोर्स उतना ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। दैट्स द केव, बहुत सारे अलग अलग पिक्चर्स है। या दिस इज द स्टोन जहाँ पर मुसाशी, ओल्ड मुसाशी बैठा था, इफ यू रिमेम्बर मैंने कवर करके रखा है, दैट्स द वन। दिस वेयर मुसाशी रोट हिज लास्ट बुक, द बुक ऑफ 5 रिंग्स। अगर कभी जापान जाते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई एक बारी सही तुम कुमामोटो में जाना, रिगांडो केव विजिट करना। मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ, तब व्लॉग वगैरह करेंगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है, फॉर श्योर। इन सब के बाद भी देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट मुसाशी जो अभी भी मैंने तुमको बताया नहीं, जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है और जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर कभी चाहते हो कि मैं रियल लाइफ मुसाशी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट पे जरूर बताना, एक फुल लेंथ वीडियो ऑन मुसाशी's लाइफ, उसकी फिलोसफी और उसकी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स, अगर चाहते हो तो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इस बैटल के आउटकम के बारे में जानना था। दैट इज इट फॉर नाउ। वीडियो तक देख रहे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पूरे वीडियो एंड फाइट के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे शेयर कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।